उत्पत्ति अध्याय 3 मनुष्य का पतन। उन सब वन प्राणियों में जिन्हें प्रभु परमेश्वर ने रचा था, सबसे अधिक धूर्त सांप था। उसने स्त्री से पूछा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है कि तुम उद्यान के किसी भी पेड़ का फल न खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम उद्यान के पेड़ों का फल खा सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने कहा है, उद्यान के मध्य में लगे पेड़ का फल न खाना, उसे स्पर्श भी नहीं करना, अन्यथा तुम मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर जानता है कि तुम जब उसे खाओगे तब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले और बुरे को जानकर परमेश्वर के समान बन जाओगे। स्त्री ने देखा कि आहार के लिए वृक्ष उत्तम है, वो आंखों को लुभाता है और बुद्धिमान बनने के लिए वांछनीय है। अतः उसने उसका फल तोड़ा और उसको खाया। उसने अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें ज्ञात हुआ कि वे नग्न हैं। अतः उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर लंगोट बनाए। जब संध्या समय हवा बहने लगी, तब उन्होंने उद्यान में प्रभु परमेश्वर की पग ध्वनि सुनी। मनुष्य और उसकी पत्नी ने प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति से स्वयं को उद्यान के वृक्षों में छिपा लिया। परंतु प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को पुकारा, तू कहां है? उसने उत्तर दिया, मैंने उद्यान में तेरी पग ध्वनि सुनी, मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैंने स्वयं को छिपा लिया है। प्रभु परमेश्वर ने पूछा, किसने तुझसे कहा कि तू नंगा है? क्या तूने उस पेड़ का फल खाया है जिसे न खाने के लिए मैंने तुझे आज्ञा दी थी? मनुष्य ने उत्तर दिया, जो स्त्री तूने मेरे साथ रहने के लिए दी है, उसने उस पेड़ का फल मुझे दिया और मैंने उसे खा लिया। प्रभु परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, यह तूने क्या किया? स्त्री ने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने फल खा लिया। प्रभु परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने ये कार्य किया, इसलिए तू समस्त पालतू पशुओं तथा सब वन पशुओं में शापित है। तू पेट के बल चलेगा, तू आजीवन धूल चाटता रहेगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और स्त्री के वंश के मध्य शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वो तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी डसेगा। प्रभु परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी प्रसव पीड़ा को असहनीय बनाऊंगा। तू पीड़ा से ही बच्चों को जन्म देगी। तेरी इच्छाएं पति के लिए होंगी, वो तुझ पर शासन करेगा। प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और उस पेड़ का फल खाया जिसके विषय में मैंने आज्ञा दी थी कि उसका फल न खाना। अतएव तेरे कारण भूमि शापित हुई। उसकी फसल खाने के लिए तुझे जीवन भर कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। जब तू खेत की उपज खाएगा, तू तब तक अपने पसीने की रोटी खाएगा जब तक उस भूमि में न लौटे जिससे तू बनाया गया था। तू तो मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वो समस्त जीवनधारी प्राणियों की माता बनी। प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य और उसकी पत्नी को चमड़े के वस्त्र बनाकर पहनाए। प्रभु परमेश्वर ने कहा, देखो, मनुष्य भले और बुरे को जानकर हम में से एक के समान बन गया है। अब कहीं ऐसा न हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ ले
और उसे खाकर अमर हो जाए। अतः प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को अदन के उद्यान से भेज दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से उसे बनाया गया था। उसने मनुष्य को निकाल दिया। उसने जीवन के वृक्ष की ओर जाने वाले मार्ग की रखवाली करने के लिए अदन के उद्यान की पूर्व दिशा में करूबों को तथा चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त किया।